ओके, सो डिस्कस करते हैं कॉर्पोरेट डेटा मॉडल। कॉर्पोरेट डेटा मॉडल में और भी कुछ चीज़ होती हैं, और उसके लिए हमारे पास एक और कमांड है, मैनेज और पे मैनेज ऑर्गेनाइजेशन पे एंड जॉब स्ट्रक्चर। इसको आप बोल सकते हैं मैनेज और पे एंड जॉब स्ट्रक्चर एज वेल। अगर इतना भी सर्च करोगे तो सजेशन में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या नए ऑप्शंस हैं जो कि वहाँ नहीं है, और ये अलग क्यों है ये भी आप तो एक दो क्लास में सीख जाओगे। यहाँ अलग क्यों दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो है लोकेशन ग्रुप, जियो जोन, लोकेशन। लोकेशन कोड नहीं होता, लोकेशन कोड किसने लेबल चेंज किया है, ठीक है। लोकेशन होता है इसका नाम। पे रेंज, पे ग्रेड, पे कंपोनेंट ग्रुप, फ्रीक्वेंसी, डायनेमिक रोल, वर्क फ्लो, इवेंट रीजन। डायनेमिक रोल, वर्क फ्लो, इवेंट हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी हम फ्रीक्वेंसी तक सारा कवर करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आपको ये कॉन्फ़िगर करने। डेटा के ओनर आप नहीं हो, डेटा आपको क्लाइंट से मिलेगा, ठीक है। अभी दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये अलग क्यों है। देखो, जब हम मैनेज डेटा में कुछ भी करते हैं ना, यहाँ कुछ एडिट करना है, फील्ड ऐड करना है, उसके लिए बहुत ऐसी कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन में जाते हैं और ऐड कर देते हैं। पर अगर हम मैनेज ऑर्गेनाइजेशन पे स्ट्रक्चर में जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर इनको हमें एडिट करना है, लेबल चेंज करना है, तो फिर उसके लिए लगता है एक्सएमएल। एक्सएमएल थोड़ा सा कोडिंग होता है, वो भी हम सीख लेंगे, इजीली सीख जाओगे। 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे तो एकदम यूज टू भी हो जाओगे उसके। इस बार पिक लिस्ट कैसे ऐड करना है वो सब सीखेंगे। फिलहाल जस्ट क्रिएट करना सीखते हैं इसको। जैसे कि हमने पहले लीगल एंटिटी क्रिएट करना सीखा, उसके बाद बैक एंड पे गए उसके कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन में, वैसे ही पहले हम यहाँ क्रिएट करना सीखेंगे, फिर एक्सएमएल पे जाएंगे, ठीक है। सबसे अच्छा, पहले एक क्वेश्चन ये था, ये इंस्टेंसेस वालों को एक्सएमएल का एक्सेस रहता है, मतलब अपलोड नहीं कर सकते नहीं हम लोग? एक्सएमएल का एक्सेस, इसका एक्सएमएल का एक्सेस रहता है। प्रोविजन और का हाँ, कैसे जो अपलोड करना बताओगे आप? बताएंगे, हाँ बताएंगे, डिस्कस बिल्कुल डेफिनेटली बताएंगे। तो जो इसका एक्सएमएल होगा ना, जो इसमें चेंजेस करोगे उसका होगा। एक और होता है मैनेज बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन, वो सक्सेशन डेटा मॉडल में आता है। उसके एक्सएमएल का एक्सेस नहीं होता, उसमें इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, सर सॉरी, एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट नहीं कर सकते। बता दूंगा वो मैं, ठीक है। ओके। तो सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ लोकेशन ग्रुप, ठीक है। लोकेशन ग्रुप इज नथिंग, लोकेशन ग्रुप ना ग्रुपिंग करता है आपकी लोकेशंस की। सपोज वी आर इन नॉर्थ। नॉर्थ में आपका आपका जो आपकी जो कंपनी है वो ऑपरेट करती है नॉर्थ में, तो पूरा एक नॉर्थ रीजन बना देगा। नॉर्थ रीजन में जितने भी आपके हेड क्वार्टर्स होंगे, लोकेशंस होंगे, ऑफिस होंगे, वो उसके अंडर आएगा। बिल्कुल ऐसा रहता है, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन मैंने उस डॉक्यूमेंट में लिखी है, उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं। जैसे इसका नाम है लोकेशन ग्रुप, वैसे ही इसका काम है, LOCA, ग्रुपिंग ऑफ लोकेशन। ठीक है, लोकेशन ग्रुप फाउंडेशन। FO मीन्स फाउंडेशन ऑब्जेक्ट, द बंडल ऑफ मल्टीपल लोकेशन, नॉट अ फिजिकल साइट बट अ लॉजिकल ग्रुपिंग। ये फिजिकल साइट नहीं होता है। अगर आप लोकेशन की बात करोगे तो एक फिजिकल साइट होती है, लोकेशन फिजिकल एग्जिस्ट करती है, बट लोकेशन ग्रुप कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट आपके डॉक्यूमेंट्स में होगा बस। यूज इन टाइम मैनेजमेंट, हॉलीडे कैलेंडर। हाँ, आपके लोकेशंस के हिसाब से हमारा, खैर इंडिया में तो नहीं है, यूएस में और कई कंट्रियों में टाइम जोन अलग रहता है, ठीक है। और इसीलिए शायद मेरी कंपनी में तो लोकेशन ग्रुप यूज़ भी नहीं करते। इंडिया में सेम टाइम पे 8 बजते हैं पूरे देश में, ठीक है। तो ये यूज़ होता है किस लिए, यूज इन टाइम मैनेजमेंट, हॉलीडे कैलेंडर, वर्क शेड्यूल, ठीक है। इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है, व्हाट इज लोकेशन ग्रुप। एक लाइन में पूछा जा सकता है आपसे इंटरव्यू में, व्हाट इज लोकेशन ग्रुप। दिस अ फाउंडेशन ऑब्जेक्ट that bundle multiple locations. Okay, it's not a physical site but a logical grouping. Okay, तो एक लोकेशन ग्रुप क्रिएट करते हैं। अली, आपके सर्वर में XML का एक्सेस नहीं है क्या? नहीं, मैंने बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन का है। नहीं, XML डाउनलोड करते हैं जो XML पेज। हाँ, पता नहीं, होगा, मैंने देखा नहीं।
ठीक है, मैं एक नॉर्थ रीजन बना रहा हूँ। कोड है तो स्पेस नहीं रखना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा चांसेस है ऑलरेडी बना हुआ हो, तो यहाँ क्लिक करके देखते हैं, नहीं है, ठीक है। नॉर्थ रीजन, डिस्क्रिप्शन कुछ भी रख सकते हो, एक्स वाई जी। स्टेटस एक्टिव, सिटी, सिटी यहाँ पे कोई भी ऐड मत करो, आई थिंक ये कस्टमाइज्ड है, ठीक है। बस आपको ये क्रिएट कर देना, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ होगा, अब वहां चलते हैं, ठीक है। आपने नॉर्थ रीजन क्रिएट कर दिया। अब नॉर्थ रीजन में कौन कौन से सिटी आएंगे, सिटी या फिर स्टेट आने वाले हैं, कौन कौन से लोकेशंस आने वाले हैं। वापस से यहाँ पे आओ, लोकेशन पे आना है, लोकेशन क्रिएट करनी है अब हमको, ठीक है। याद रखना लोकेशन कोड नहीं होता रियल टाइम में, सिर्फ लोकेशन होता है। और लोकेशन को भी कुछ कुछ कंपनियां रीलेबल करा लेती हैं, जैसे कि मेरे खुद की कंपनी में से HQ, हेडक्वार्टर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, लोकेशन की डेफिनेशन देख लेते एक बार। इट्स ऑल्सो अ फाउंडेशन ऑब्जेक्ट, रिप्रेजेंट अ फिजिकल वर्क साइट, ऑफिस, ब्रांच, फैक्ट्री। एसोसिएशन, लोकेशन का एसोसिएशन वो लीगल एंटिटी के साथ भी हो सकता है, लोकेशन ग्रुप के साथ भी हो सकता है, जियो जोन के साथ हो सकता है। रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है इसका एसोसिएशन किसके साथ रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इसका लीगल एंटिटी के साथ होता है, लोकेशन ग्रुप के साथ तो बाय डिफॉल्ट होता है अगर मेंटेन है लोकेशन ग्रुप, ठीक है। तो नॉर्थ की मैं पंजाब उठा लेता हूँ पहले, पंजाब, बस क्रिएटेड ना हो, ठीक है, क्रिएटेड नहीं है पंजाब। डिस्क्रिप्शन में मैं पंजाब मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है। स्टेटस एक्टिव। अभी आपके समझ आया कि मैंने लोकेशन ग्रुप पहले क्यों क्रिएट किया, क्योंकि यहाँ हमारे पास ऑप्शन होता है कि ये वाला किस रीजन में आएगा, जो हम लोकेशन क्रिएट कर रहे हैं वो किस रीजन की लोकेशन है, ठीक है। तो NORTH, नॉर्थ, नॉर्थ रीजन, ठीक है। यहाँ हमने डिफाइन कर दिया कि ये पंजाब नॉर्थ रीजन में आएगा। टाइम जोन आपको सेलेक्ट करना है तो कर लो, टाइम जोन क्या होता है, IST होता है अपना, IST। अच्छा एक चीज और, हम ना कई बार टिकट रेस करते हैं SAP को, जब हमारे पास इशू आता है तो वहाँ पे लोकेशन, अगर याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, साइड में लिख लेना कहीं। अगर वहाँ पे आपको पूछा जाए कि आपका टाइम जोन क्या है, तो वहाँ पे आपको एशिया/कोलकाता मिलेगा, IST नहीं मिलता है, ठीक है। एशिया/कराची और सिंध विंध बहुत से मिलते हैं, आपको सेलेक्ट करना है वहाँ पे एशिया/कोलकाता। मैंने कल ही किया तो इसलिए मुझे याद आ गया हम बताने के लिए। टिकट रेज करना इतना आसान नहीं रहेगा, बहुत टाइम लगेगा आपको टिकट रेज करने में। टिकट कब रेज करते हैं हम, कभी आपसे इंटरव्यू में ऐसा पूछा जाए कि आपने रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हो, रिपोर्ट ओपन नहीं हो रहा, क्या करोगे आप नॉर्मली रिप्लाई करोगे वहां पे कि मैं पहले परमिशन चेक करूंगा कि ठीक है, परमिशन भी ओके, स्टिल ओपन नहीं हो रहा। तो फिर इंटरव्यू पूछेगा कि क्यों नहीं कर पा रहे हो बताओ। सपोज लीगल एंटिटी क्रिएट कर रहे हो, आपने लीगल एंटिटी सर्च किया, आपको दिख रहा है पर आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, आप ये बोलोगे भाई परमिशन चेक करूंगा। या फिर कस्टम ऑब्जेक्ट में भी ऐसे ही करते हैं हम कि परमिशन चेक करेंगे, परमिशन दिए नहीं दिए, परमिशन दी हुई है तब भी नहीं कर पाए तो क्या करोगे। तो सिंपल है कि हम ऐसे भी को टिकट रेस करेंगे कि प्रोडक्ट में कोई इशू है क्या, ऐसा करके, ठीक है। स्टैंड अभी क्लियर, सर यस सर प्लीज। एक्सक्यूज मी, हाँ। एक क्वेश्चन था, लाइक अपने इसमें सक्सेस फैक्टर में टू वो होते हैं, राइट? प्लेटफॉर्म प्रोविजनिंग एंड इंस्टेंस। तो हाँ, हम जो सीख रहे हैं वो 90% काम यहाँ भी हो जाता है, पर 10% जो उसका होता है उसका कंसल्टेंट कोई लाइसेंस होता है। मतलब हमसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ी ना इंटरव्यू में पूछे जाएंगे कि मतलब आपने कभी उस पर काम किया हुआ है क्या? आपसे इतना पूछा जाएगा कि हम्म। आपने कभी प्रोविजनिंग पे काम किया है, तो वो हम्म। आप पे डिपेंड करता है। अगर हम्म। आप बोलो कि मैंने काम किया, तो वो क्योंकि वो कुछ तो कुछ, सर्वर भी हमने नहीं देखा हुआ ना, मतलब उसका हाँ एक्सेस वो, तो हमारे पास होता ही नहीं है। देखो हाँ। जब आप शुरू में इंटरव्यू दोगे तो आपको कहीं ना कहीं से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर बोलना है। अदरवाइज आप हम्म। कह सकते हो कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया, ये भी कह सकते हो। आपने रियल टाइम में किया हुआ उस पे, नहीं मैंने भी नहीं प्रोविजनल किया भाई, सर्वर पे ना? हाँ, नहीं तो मैंने मतलब डे टू डे में ये मतलब हमारे यूज का नहीं है, इन जनरिक है ना? हाँ देखो होता हाँ। क्या है, जब हम्म।
प्रोविजनिंग का एक्सेस हमें कब मिलता है? प्रोविजनिंग का एक्सेस के लिए हमारे पास एक सर्टिफाइड कंसल्टेंट होना चाहिए और उस सर्टिफाइड कंसल्टेंट के बेसिस पे हमें लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल क्रिएट होते हैं प्रोविजनिंग के, ठीक है। ओके। अभी मैं जिस कंपनी के साथ बैठा हूँ वो क्लाइंट कंपनी है, वो कंसल्टिंग कंपनी नहीं है, और ये सिर्फ कंसल्टिंग कंपनी के पास होता है इसका एक्सेस, ओके क्लाइंट को नहीं मिलता। जिसने सर्वर परचेज किया, जिसने लाइसेंस लिया, उसको नहीं मिला, कंसल्टिंग कंपनी को मिला। ओके ठीक है। ओके, स्टैंडर्ड वी क्लियर मैंने फिल किया। लिस्ट ऑफ लोकेशन मत ध्यान दो, इस पे जियो जोन पे ध्यान दे सकते हो आप। लिस्ट ऑफ लोकेशन और ये सब पे अभी ध्यान मत दो। जियो जोन प्री डिफाइंड है, बट ये दोनों कस्टमाइज है, ये कस्टमाइज की गई है, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें जियो जोन है तो पहले जियो जोन क्रिएट कर लेते हैं, वापस यहाँ पे तब आएंगे। तब तक मैं ये लोकेशन सेव करके रख लेता हूँ किधर ही। जियो जोन भी यही ड्रॉप डाउन है आपके पास, ये बिल्कुल पहले जैसे ही है कि यहाँ ड्रॉप डाउन दे रखा है आपको, यहाँ सर्च है, यहाँ क्रिएट न्यू है, ये सब बिल्कुल वैसे ही है। जियो जोन ये रहा, पहले जियो जोन क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ ऑप्शन है जियो जोन का। अब जियो जोन क्या होता है, वापस से नोट पे आते हैं। व्हाट इज जियो जोन? फाउंडेशन ऑब्जेक्ट ग्रुपिंग लोकेशन बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग एरिया। अगेन जियो जोन भी एक ग्रुपिंग होता है कॉस्ट, बट ये बेस्ड ऑन एरिया नहीं होता, बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसे होता है वो 2 मिनट में देख लेंगे। यूज मेनली कंपनसेशन में ही यूज होता है ये, ठीक है। यहाँ ना एक आपको ऑप्शन दिया एडजस्ट परसेंटेज, ठीक है। जियो जोन का कैसे समझोगे? सपोज कि कुछ मेट्रो सिटीज हैं, जैसे कि आप कह सकते हो, बेसिकली मुझे 2-3 याद आ रही है, नोएडा, दिल्ली, मुंबई, राइट। इनको मेट्रो सिटी कह सकते हो, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे। गाइस, डू यू नो हाउ वी डिसाइड मेट्रो सिटीज? बेसिस ऑफ, आई डोंट। किसी और को पता है किस बेसिस पे हम मेट्रो सिटी डिसाइड करते हैं? प्लीज कोई ये मत करना जहाँ मेट्रो होती है वो मेट्रो सिटी है, ठीक है। मेट्रो सिटी हम डिसाइड करते हैं बेसिस ऑफ जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। जितना मुझे पता है शायद उसे पहले मेरे से जब पूछा गया था, मैंने कहा जहाँ मेट्रो होती है वो मेट्रो सिटी होती है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। ओके, सो जियो जोन हम डिसाइड करते हैं। सपोज एक एरिया है जहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, मोस्टली मेट्रो सिटीज में हाई होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं बुलंदशहर से हूँ, ठीक है, तो बुलंदशहर, और ऑल्दो बुलंदशहर इज नियर टू नोएडा, आई थिंक ऐसा 65 और 70 किलोमीटर ऐसा कुछ अप्रोक्स इतना ही है, बट स्टिल दोनों की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है। तो एक एम्प्लॉय जो नोएडा में सैलरी ले रहा है वो बुलंदशहर में नहीं उतनी सैलरी मिलेगी सेम काम के लिए, उसकी कम रहेगी सैलरी, क्योंकि वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है और नोएडा की ज़्यादा है। तो हम उस बेसिस पे जियो जोन क्रिएट करते हैं कि इस जोन में जो लोग होंगे उनका नॉर्मल जो पेमेंट रहेगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, 10%, 20%, ठीक है। जो हमारा बेसिक सैलरी है उससे सपोज 10% ज़्यादा है जो मेट्रो सिटी में होंगे, ठीक है। तो यहाँ हम डिसाइड करते हैं 10% ज़्यादा, 10% मोर, ठीक है। ये होता है। समझ में आया इसका लॉजिक? ठीक है। मेट्रो सिटी मेरे से अभी तक एक बार पूछा गया इंटरव्यू में, और वो भी सिर्फ कि जियो जोन, वो सॉरी लोकेशन ग्रुप और मेट्रो सिटी दोनों ही क्यों हम मेंटेन कर रहे हैं और दोनों में क्या अंतर है। मेट्रो सिटी बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग पे डिसाइड होता है और लोकेशन ग्रुप एरिया पे डिसाइड होता है। अच्छा, इसमें किसी ने वर्क फ्लो लगा दिया है, गलत बात है। एक सेकंड के लिए ना डिस्प्ले स्टॉप कर रहा हूँ स्टिल, एक नई विंडो ओपन करनी पड़ेगी मुझे।
ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, बस एक नई विंडो ओपन किया प्रॉक्सी करने के लिए। प्रॉक्सी भी हम पढ़ेंगे कैसे करते हैं प्रॉक्सी। क्या नाम था जिस यूजर को परमिशन दी हुई थी? जियोजोन। आपने कॉपी किया था शायद ना? मेरे को ऊपर था, मैंने कॉपी तो किया था। फिर दबा। ये आ गया वर्कफ्लो इसका। आपको वर्कफ्लो कुछ लोगों को नहीं समझ आया होगा, कोई बात नहीं, अभी हम थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, हम वर्कफ्लो वगैरह सब सीख जाएंगे। ठीक है, वापस से यहाँ आते हैं। जियोजोन क्रिएट हो गया, अब मैं लोकेशन क्रिएट करता हूँ। आपने जियोजोन फिर से बताऊं क्या? देखो ये बस इतना है, ये बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग पे डिसाइड होता है, और परसेंट ये इसमें एक लाइन होती है, फील्ड होता है एडजस्टमेंट परसेंटेज, ये ही इसको लोकेशन ग्रुप से अलग बनाता है। ठीक है, ये भी क्लाइंट की तरफ से आता है क्या डेटा? हाँ वो तो क्लाइंट बताए, परसेंटेज, ठीक। वो तो क्लाइंट बताया कि भाई मैं नोएडा में कितना ज़्यादा पे करना चाहता हूँ, या फिर मुंबई में कितना ज़्यादा हाइक देने वाले हैं बेसिक सैलरी का। अभी अगर आप एसएफ कंसल्टेंट की जॉब नोएडा में देखोगे तो इनिशियल बेसिस पे अगर 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस हो जाते हो, सपोज वहाँ 8 लाख मिल रहे हैं आपको, और सेम बंदा इधर देखेगा कम से कम उसे 12 से 13 लाख मिल जाएगा पैकेज। ठीक है, ये रहता है क्योंकि यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई है। अब मैं लोकेशन क्रिएट कर रहा हूँ, वही हमने यहाँ पे क्लिक किया और लोकेशन सेलेक्ट की, उसके बाद एक डेट ले लेते हैं। प्रशांत, क्या आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो? स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? शेयर है स्क्रीन तो। हाँ, पता मुझे नहीं शो हो रहा है। रुको मैं फिर से करता हूँ एक बार। अभी है विजिबल आपको? ये सब विजिबल है। ठीक है, तो कुछ नहीं, हम बस लोकेशन क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, मैंने नोएडा ले लिया है। ठीक है, एन ओ आई नोएडा, डिस्क्रिप्शन अगेन नोएडा। ठीक है, स्टेटस एक्टिव, लोकेशन ग्रुप नॉर्थ में आता है ना अपन। इससे पहले आपने एक और लोकेशन क्रिएट किया क्या? पंजाब नाम से क्या किया था क्रिएट नहीं वो आपने? क्रिएट नहीं किया था, वो कैंसिल कर दिया था क्योंकि जियो जोन का ऑप्शन आया था, तो मैं अच्छा, पहले जियो जोन क्रिएट करने चला गया था। ठीक है। टाइम जोन IST, स्टैंडर्ड वीकली आवर, कंपनी। देखो स्टैंडर्ड वीकली आवर्स का ये है कि अगर आपने लीगल एंटिटी मेंटेन करें तो बाय डिफॉल्ट सबसे सिंक हो जाए, क्योंकि लीगल एंटिटी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबसे लिंक होती है। ठीक है, और अगर वहाँ नहीं किया तो आप लोकेशन पे ही मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर यहाँ भी नहीं करते तो पोजीशन पे कर सकते हो, या पोजीशन क्रिएट करोगे। ये दो फील्ड कस्टमाइज है, इन पे ध्यान मत दो। और उसके बाद हम करते हैं, क्या था वो, मेट्रो, METR, मेट्रो सिटी। ठीक है, समझ गए। नोएडा जो कि नॉर्थ रीजन में आता है, एंड नॉर्थ में ही आता है ना, आता है वो, नोएडा नॉर्थ में आता है, वो नॉर्थ रीजन में आता है। बट उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कौन डिसाइड करेगा? उसमें वहाँ बेसिक सैलरी का कितना कम कितना ज़्यादा मिलेगा वो जियो जोन डिसाइड कर रहा है। और नोएडा किस लीगल एंटिटी का लोकेशन है? हट जाइए।
हमने कौन सा बनाया था लीगल एंटिटी, केसीओ, ठीक है। कंट्री अब ये हमने लोकेशन क्रिएट किया, यहाँ जो आप देख रहे हो ना बिजनेस एड्रेस, ठीक है, आपको मैं बताता हूँ बिजनेस एड्रेस क्या है। जब हम पढ़ रहे थे तो एक 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 चीज थी जो मैंने बोला था कि बताऊंगा आपको, कंट्री स्पेसिफिक कॉर्पोरेट डेटा मॉडल था, ठीक है। द फाउंडेशन ऑब्जेक्ट फॉर कॉर्पोरेट डेटा मॉडल that need to be localized based on the country region are configured in the data model, ठीक है। In case of configuration a particular country region is missing, the definition of the corporate data model is used, ठीक है। जब आपसे पूछा जाए ना what is the example of country specific corporate data model, business address is the example of country specific corporate data model। ये लोकेशन है बट हमने यहाँ कहीं डिसाइड नहीं किया ये किस कंट्री की लोकेशन है, राइट, कहीं डिसाइड किया नहीं किया। तो अगर हमें कंट्री डिसाइड करनी है किस कंट्री की लोकेशन, तो IND यहाँ है। अरे भाई कितने आईडी बना दिए। पर लीगल एंटिटी क्रिएट करते तब रहता ना, हाँ तब रहता है, बट अगर हम ये लोकेशन को वहाँ लोकेशन को एसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है, और लीगल एंटिटी में आपने नहीं भी लिया, आप ये कैसे डिसाइड करोगे ये लोकेशन किस कंट्री की है, यहाँ तो कुछ भी नहीं मेंटेन किया ना हमने, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ कंट्री स्पेसिफिक कॉर्पोरेट डेटा मॉडल, बिजनेस एड्रेस इज द एग्जांपल ऑफ कंट्री स्पेसिफिक कॉर्पोरेट डेटा मॉडल, ठीक है। अभी तक ये कॉर्पोरेट डेटा मॉडल थे, अभी हमने ये जान लिया एग्जांपल क्या है कंट्री स्पेसिफिक कॉर्पोरेट डेटा मॉडल का, ये है बिजनेस एड्रेस INT। ये कस्टमाइज है IND, ये कस्टमाइज है IND, ये है रियल में, ठीक है। ये क्यों होता है बिजनेस एड्रेस देखो आप सभी लोग IT में काम करते हो कहीं ना कहीं कैसे भी, आपने देखा होगा कि इंडिया में हम पिन कोड बोलते हैं और US में जिप कोड बोलते हैं और चाइना में भी कुछ बोलते हैं, हर कंट्री पोस्टल कोड होता है, और जैसे हम यहाँ इंडिया में डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, नेपाल में प्रोविंस बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही हर स्टेट में हर कंट्री में अलग अलग ये डिस्ट्रिक्ट स्टेट पिन कोड जिप कोड को अलग अलग बोलते हैं। अगर हमें ये लोकेशन डिसाइड की हमने, ठीक है, ये लोकेशन डिसाइड की सब, तो इसका एग्जैक्ट एड्रेस किस कंट्री से कौन सा स्टेट है इसका, वो सब यहाँ पता चलेगी हमें, ठीक है। केयर ऑफ तो कस्टमाइज लग रहा है मुझे, इसमें क्या क्या होता है स्ट्रीट हाउस नंबर, ठीक है, एक्स्ट्रा एड्रेस लाइन, एक्चुअली ये ऐसे नहीं होते, ठीक है, इनको रीलेबल आप खुद से कर सकते हो। इनका लेबल होता है एड्रेस 1 एड्रेस 2 एड्रेस 3, डिस्ट्रिक्ट सिटी होगा, ठीक है, पोस्टल कोड होगा, रीजन होगा, और अगर चाहो तो आप इनको भी रीलेबल कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अभी जैसे हमने इंडिया को ओपन किया, मैं ओपन करता हूँ US का, USA। जितनी भी लेबलिंग होती है वो ऑब्जेक्ट डेटा डेफिनेशन से ही होता है ना? नहीं इनका लेबलिंग अलग होता है, इनका लेबलिंग यहाँ से यूनाइटेड स्टेट। अभी यहाँ क्या है पोस्टल कोड है, प्रोविंस है, पर ये भी सही नहीं है क्योंकि US में पोस्टल कोड नहीं होता, पिन वो होता है जिप कोड, ठीक है। इसका लेबल चेंज कर दिया गया है, ठीक है, ये भी आप चेंज कर सकते हो। बट आपने देखा यहाँ 4 ही फील्ड है, जैसे हमने कंट्री चेंज किया फील्ड चेंज हो गए। और एक चीज और NEPL नेपाल करोगे तो फिर एक ही आ गया, ठीक है। और कोई हर कंट्री के साथ IND हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग मेंटेन किया हुआ है, इसीलिए कंट्री स्पेसिफिक डिसाइड करता है कि किस कंट्री की ये लोकेशन है, ठीक है। IND केयर ऑफ क्या लिखना चाहते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, IND इंडिया हाउस नंबर 55। ऐसे नहीं होता, हाउस नंबर का यहाँ मतलब ही नहीं है, ठीक है। नोएडा डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर है वैसे,
सिटी है नोएडा, ठीक है। पिन कोड 20200300 कुछ है इसका, पर कुछ भी दे देता हूँ मैं, ठीक है। 201301। ओके 2013। देखो ये आपने देखा है, मैंने ना 5555 डाल दिया। इसका भी एक वैलिडेशन रूल होता है कि कोई भी यूजर ऐसे पिन कोड ना डाल पाए, ठीक है। वैलिडेशन रूल बोलते हैं उसे। और मैंने कल परसों ही ये अपने ऑफिस में किया है, ठीक है। कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें हम डिसाइड, आप समझ गए ना, बिजनेस एड्रेस में हम क्या कर रहे हैं, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ तो हमने उसका एट्रीब्यूट डिफाइन किए हैं, ठीक है। वो उसका जियो जोन क्या है, उसका लोकेशन का, उसका नाम क्या है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपकी लोकेशन का नोएडा हो, डिपेंड करता है कि आपको वहाँ कौन सा ऑफिस है रनिंग है, ठीक है। जैसे मैं एरोली में हूँ तो एरोली ऑफिस, ठीक है। एक लोकेशन इनकी मेरी कंपनी की तलोजा, तो वो तलोजा है उसका लोकेशन का नाम। अब वो लोकेशन एग्जैक्ट कहाँ पे, वो तो यहाँ डिफाइन हो रही है, ठीक है, विद द पिन कोड एंड द एकदम सटीक लोकेशन के साथ, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, हाँ please। जैसे ये एक लोकेशन हो गया, जैसे कंपनी इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट लोकेशंस पे है, तो वो हम इसमें ऐड कर सकते एक कंपनी के डिफरेंट लोकेशंस। हाँ मल्टीपल लोकेशन क्रिएट करेंगे उसके लिए हम। कि उसमें कोई इशू नहीं आता है। नहीं आएगा, हम क्रिएट ही ओके। होती हैं रियल टाइम में। मैं अभी जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उनके बहुत लोकेशन है, क्योंकि एक हेल्थ केयर कंपनी है और इनका बहुत बड़ा बिजनेस रहता है। और SAP जो भी यूज करते हैं बड़ी कंपनी होती है, तो उनके मल्टीपल लोकेशंस होते हैं आउट ऑफ इंडिया, इन इंडिया मल्टीपल्स होते हैं, मतलब 20 25 50 कुछ भी, कितने भी। तो सारे लोकेशंस हम ऐसे ही क्रिएट करेंगे? नहीं, सारे लोकेशन मैन्युअली कभी क्रिएट नहीं करोगे। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैन्युअली क्रिएट करना हो, इंपोर्ट से होता है हमेशा काम। आप लीगल एंटिटी, क्या हाँ लीगल एंटिटी नॉर्मल क्रिएट करोगे मैन्युअली, जैसे अभी कर रहे हैं। हाँ बिजनेस जी। यूनिट भी कई बार हो सकता है आप क्रिएट करो मैन्युअली। मोस्ट ऑफ द टाइम हम्म। यूजर का डेटा जो होता है वो हम इंपोर्ट ही करते हैं, ठीक है। और लोकेशन, बहुत सारी लोकेशन एक साथ क्रिएट करनी है तो इंपोर्ट करेंगे, और अगर एक दो करनी है तो मैन्युअली करेंगे, ऐसा रहता है। इंपोर्ट भी इस क्लास में ही सीखेंगे, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। किधर 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 लिखा होगा ये। इंपोर्ट एक्सपोर्ट। हाँ देखो, इंपोर्ट भी अलग अलग टाइप के, वो सारे मैंने ऐड किए इस क्लास में, सारे पढ़ेंगे, ऑल टाइप ऑफ इंपोर्ट, ओके। ठीक है। और इसकी लेबलिंग भी आप सिखाने वाले हो क्या? हाँ हाँ बिल्कुल सीखेंगे। ये देखो XML कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा यहाँ पे, XML ऊपर है ना वो, मैनेज बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है क्या? हाँ देखो ये रहा XML फाउंडेशन ऑब्जेक्ट। पहले हम फाउंडेशन ऑब्जेक्ट सीख रहे हैं ना, ठीक है। लोकेशन ग्रुप यहाँ में लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास हाँ हमारी जी। XML की होगी, उसमें हम यही सीखेंगे कि हाउ टू डू लेबलिंग, हाउ टू ऐड द कस्टम फील्ड, अगर इसमें फील्ड ऐड करनी है, ये सब यही सीखेंगे, ओके। ओके। तो पहले हम ये सारे कवर करेंगे, ये सारे कैसे क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो लोकेशन और बिजनेस एड्रेस समझ आया आपको? हाँ हाँ जी। ओके, तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ। बिजनेस एड्रेस याद रखना, बिजनेस एड्रेस इज द एग्जांपल ऑफ कॉर्पोरेट कंट्री स्पेसिफिक कॉर्पोरेट डेटा मॉडल। बिकॉज जहां भी कंट्री स्पेसिफिक आ रहा है उसका मतलब है वो उस डेटा मॉडल की लोकेशन डिफाइन कर रहा है, इधर वो सक्सेशन डेटा मॉडल में है या फिर कॉर्पोरेट डेटा मॉडल में है, ठीक है। ये लोकेशन आपकी क्रिएट हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। एक और लोकेशन भी ऐड करना है तो सेम फॉर्मेट फॉलो करके, वो नॉर्थ में तो नॉर्थ के ग्रुप को टैग करना, इफ वी हैव अ ग्रुप ऑफ साउथ उसको टैग कर देना प्रशांत। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। सपोज आपका कोई ऑफिस है एरोली में, ठीक है। एरोली इज अ लोकेशन इन मुंबई नियर टू ठाणे, ठीक है। तो आपने यहाँ क्रिएट करोगे उस जो ऑफिस का जो भी नाम होगा, एरोली ऑफिस या फिर कुछ भी XYZ ऐसे नाम रख दिया, ठीक है। उसमें स्टैंडर्ड वीकली आवर्स कितने हैं, वो उसका लोकेशन ग्रुप कौन सा है, तो मुंबई जिस ग्रुप में आता होगा वो उस ग्रुप को असाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या डिसाइड कर सकते हो, ये मेट्रो सिटी में काउंट होता है नहीं होता, वो डिसाइड कर दोगे। उसके बाद उसका एग्जैक्ट एड्रेस, एरोली नियर टू मुंबई, नियर लैंडमार्क, ये सब होते हैं ना,
वो यहाँ पे होते हैं, लैंडमार्क और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ठीक है, वो सब यहाँ होते हैं बिजनेस एड्रेस। हाँ, तो ये सारा भी डेटा क्लाइंट देगा अगेन? क्लाइंट ही देगा डेटा। आपके पास कैसे होगा? देखो, जब हाँ, कंसल्टेंट नहीं, हो गए ना, एक टाइम में आप 3-4 क्लाइंट पे काम कर रहे हो, तो और 3-4 क्लाइंट पे बहुत काम होता है। और ऐसे भी कौन कौन सी सक्सेस फैक्टर कैसी कंपनी यूज करती हैं? रॉयल इनफील्ड, टाटा, एलकेम, सिप्ला। तो जिन कंपनी का मैं नाम ले रहा हूँ वो खुद में बहुत जाइंट कंपनी, इंडिया की टॉप 20 टॉप 10 में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं। इनके 1-2 लोकेशन नहीं होंगे। आप रॉयल इनफील्ड ले लो, रॉयल इनफील्ड का शोरूम आपके हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट छोड़ो, आप सिटी में मिल जाएगा, कस्बे में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो भी तो कहीं मैप होते होंगे ना, वैसा है। रॉयल इनफील्ड सक्सेस फैक्टर ही यूज करती है, ठीक है। ओके, जो आप सक्सेस फैक्टर यूज सीख रहे हो ना, ये सीखना आपको थोड़ा आसान लग सकता है, पर रियल टाइम में ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। लोकेशन क्रिएट हो गया, उसके बाद एक और देख लेते हैं हम, लोकेशन पे रेंज, ठीक है। पे रेंज नहीं, अभी हमारे पास सिर्फ 10 मिनट रह गए, पे रेंज ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पे कंपोनेंट, फ्रीक्वेंसी लेता हूँ मैं। फ्रीक्वेंसी, जैसा इसका नाम है फ्रीक्वेंसी, ये डिफाइन करता है कि बोले तो सपोज एक बोनस आपको मिल रहा है। बोनस वो होता है ना, वेरिएबल्स होते हैं हमको जो सैलरी में ऐड होते हैं। वो वेरिएबल्स मंथली है, क्वार्टरली है, या फिर हाफ ईयरली है, या फिर ईयरली है, वो हम फ्रीक्वेंसी में डिफाइन करते हैं। अगर जो ये मंथली है तो मंथली हो गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमने क्रिएट की, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट किया हमने, MONTH, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, ये जो एनुअलाइज फैक्टर है ना, ये सिर्फ नंबर लेता है। अगर आप यहाँ क्या क्या सेव करोगे, अगर अल्फाबेट डालोगे ना और आप सेव करोगे, इनवैलिड एनुअलाइजेशन फैक्टर एक्सपेक्टेड डेसिमल नंबर, डेसिमल और नंबर, तो आप ये हमेशा नंबर ही एक्सेप्ट करता है, ठीक है। आपके क्रिएट हो गया, और ये डेसिमल भी ये हमने 30 क्यों लिया? मंथली बना रहे हैं। ओके ओके ओके, 30 डेज। हाँ, फ्रीक्वेंसी मंथली बना रहे हैं, ठीक है। अगर आपको बाकी इसमें भी होता है हमारे पास ऑप्शन मेक करेक्शन, डिलीट परमानेंटली, ठीक है। पर इसमें हिस्ट्री क्रिएट नहीं हो रही है, ठीक है। और ये आप लोकेशन में भी देख लेना। आप लोग को लोकेशन पे जाता हूँ मैं, क्या था हमारे लोकेशन में ना, नोएडा, नोएडा, बाप रे, नोएडा तो बहुत सारे हैं। ठीक है, कोई भी XYZ लोकेशन ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। लोकेशन में इंसर्ट का ऑप्शन दे रखा है और फ्रीक्वेंसी में नहीं था। अगर लोकेशन में इंसर्ट का ऑप्शन दे रखा है तो आपको पता है कि ये चेंज हो सकती है और हिस्ट्री मेंटेन कर सकती है। अभी आपको समझ आया कि इसमें इंसर्ट का ऑप्शन क्यों है। सपोज आपका ऑफिस अभी नोएडा में है, कल को आपको एक नोटिफिकेशन आया गवर्नमेंट से कि ड्यू टू पॉल्यूशन हम यहाँ से ऑफिसेस कम कर रहे हैं, तो वो आपके ऑफिस को भी आ सकता है। ये सिनेरियो बता रहा हूँ, मे बी, है ना। तो उन्होंने कहा हम ग्रेटर नोएडा ले जा रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये तो आपके ऑफिस की लोकेशन थी, तो आप क्या करोगे, आप इंसर्ट नहीं रिकॉर्ड करोगे कि इस डेट तक, 19 तारीख तक ये ऑफिस इस लोकेशन पे था, उसके बाद ये कहाँ शिफ्ट हो गया, ये ऑफिस ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, and then save. City is required, care is required। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा हो गया। नोएडा सिटी कौन सा है, क्योंकि ये स्टार मार्क थे ना, रिक्वायर्ड थे इसीलिए।
पोस्टल कोड इज 5555 एंड देन सेव। ठीक है, हिस्ट्री मेंटेन कर रहा है, ठीक है। और एक चीज और, अगर कोई ऑब्जेक्ट हिस्ट्री मेंटेन कर रहा है तो वो क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डेटेड है। कुछ एक और वर्ड बोलते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, आएगा जिस दिन बताऊंगा। जो हिस्ट्री मेंटेन करते हैं उनको कुछ बोलते हैं। हिस्ट्री मेंटेन वही करते हैं ऑब्जेक्ट जिनमें ऐसा रहता है कि चेंजेस होंगे, ठीक है। वैसे तो मैं बता दूंगा आपको, आप अगर डेट ऑफ बर्थ का सोचोगे ना तो वो चेंज नहीं होती, तो उसके लिए ऐसा नहीं रहता। वैसे ही अपना भी फ्रीक्वेंसी के लिए था। फ्रीक्वेंसी में अगर हमने जैसे अभी क्रिएट की थी फ्रीक्वेंसी, मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और कोई भी फ्रीक्वेंसी ओपन करता हूँ, बहुत सारे क्रिएटेड हैं, 12 डेज, नेट 15, बहुत सारे होते हैं। यहाँ नहीं आ रहा है वो ऑप्शन, ठीक है। लोकेशन में आ रहा था वो, ओके। तो क्वेश्चन, क्या हम इसको एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं क्या? जैसे पहले हमारा मंथली इंसेंटिव हम प्रोवाइड करें जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और फिर हम क्वार्टरली पे हम स्विच कर रहे हैं या फिर हम बंद ही कर रहे हैं इंसेंटिव, तो आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी में यहाँ चेंज कर सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। कैसे करोगे, टेक एक्शन मेक करेक्शन करके चेंज कर दिया। दूसरा, आपने डिलीट किया परमानेंटली, एक नया फ्रीक्वेंसी ऐड किया और वो क्या बोलते हैं, एसोसिएट कर दोगे, ओके। ठीक है। सो आज की क्लास को मैं यहीं रख रहा हूँ, क्योंकि आगे अगर हम पे रेंज वगैरह में जाएंगे तो उसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं, एक एक फील्ड समझाना पड़ेगा, ठीक है। मिड पॉइंट, पे ग्रेड, ये सब तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ओके। अभी आपको यहाँ किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछो, बाकी आई एम ऑलवेज ओपन ऑन व्हाट्सएप, फ्री रहता हूँ तो हमेशा रिप्लाई करता हूँ। दूसरी कंट्री में भी अगर लोकेशन है प्रशांत, तो सेम, आप उसी का लोकेशन क्रिएट करो और जहाँ बिजनेस एड्रेस का ऑप्शन था वहाँ पे आकर उस कंट्री को मैप कर दो। बट एसोसिएशन सिर्फ लीगल एंटिटी को ही करना है? हाँ, वहाँ देखो डिवीजन को कर सकते हैं, कैसा करना अगर है? नहीं, मोस्टली टाइम तो लीगल एंटिटी को रहता है एसोसिएशन, ठीक है, ठीक है। हो सकता है आपका डिवीजन वाइज मैप हो। अभी मेरे ऑफिस में क्या है, ये क्या डिवीजन वाइज मैप रखते हैं, लीगल एंटिटी भी और डिवीजन वाइज, दो एसोसिएशन रखते हैं लोकेशन के, ठीक है। और ये एक डेपो भी मेंटेन करके रखते हैं। डेपो इज अ कस्टम ऑब्जेक्ट। सो अगर किसी ने फार्मा में काम किया हो तो उनको पता होगा डेपो कुछ कुछ होता है इनका, ठीक है। डेपो वो होता है जहाँ से मेडिसिन उठा के भेजते हैं डॉक्टर्स के लिए, ठीक है, या फिर ये जो होते हैं ना मेडिकल स्टोर, तो डेपो भी मेंटेन करते हैं। देखो तुमको ना बेसिकली ये सब स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि ये कैसे क्रिएट होता है। उसका हेडेक तुम मत लो कि ये क्लाइंट